Alright, so once again, good morning everyone guys. तो सेक्शन रिव्यू पॉइंट 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन आप लोगों ने क्लास में स्टार्ट किया है, ठीक है। जहां पर गाइस अपन ने देखा कि अगर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उस पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। उसको अपन F बराबर माइनस के एक्स से डिनोट करते हैं। और अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो अपन इक्वेशन लिखते हैं जनरल एक्स की, वो होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। जहां पर फाई जो होता है वो होता है आपका फेज कांस्टेंट, वो डिपेंड करता है कि हमने पार्टिकल को कहां से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा है, ठीक है। फिर अपन ने एस एक्स एक अपन ने जनरल फंक्शन डिनोट किया एक पार्टिकल अगर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो। फिर अपन ने उसके बाद वेलोसिटी फाइंड करी। तो वेलोसिटी में अपन ने देखा कि एक्स के साथ जो पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है उसका फॉर्मूला था v बराबर प्लस माइनस ऑफ ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर अपन ने उसके बाद देखा था गाइस एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अगर अपन ओमेगा स्क्वायर एक्स को लेफ्ट साइड में ले आए तो वह बन जाएगा d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। और इसको अपन ने गाइस कहा था कि ये एक हॉलमार्क इक्वेशन होती है एसएचएम की। इज दैट ओके? तो आई होप सबने यहाँ तक का पॉइंट अच्छी तरीके से रिवाइज कर रखा है। यस सर। ठीक है सर। तो देखो इसी के बिहाफ पर अपन देखो एक सेक्शन रिव्यू पॉइंट 1 को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन रिव्यू पॉइंट 1 में गाइस क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सबसे पहले। यस सर ये फर्स्ट का जो बी पार्ट है ना, इसमें जो एक्सेलरेशन होगा ना, ठीक है। पर उसके अंदर वो जो इक्वेशन होगी वो एक्स के टर्म्स वाली है या फिर नहीं आपको तो केवल और केवल ना इसमें शायद नंदिनी का डाउट है आपका, ये है ना? यस सर। ठीक है। इस केस में आपको नंदिनी क्या करना रहेगा, केवल और केवल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना रहेगा, ठीक है। तो देखो आप अगर एक काम कर सकते हो t बराबर 0 पे आप पोजीशन फाइंड कर लो उसके अंदर, नंबर 1 में जो आपका बी पार्ट है, इसके बी पार्ट में आप जस्ट केवल पोजीशन फाइंड कर लो। तो पोजीशन मेरे ख्याल से आप ऑलरेडी निकाल चुके थे। यस सर। t बराबर 0 पे क्या पोजीशन आई थी आपकी? आई गेस वो आई होगी आपकी 1 सेंटीमीटर, यस सर। है ना? ठीक है। तो बस अब अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिख दो, ठीक है। अब यहाँ से आप जज कर लो कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है। देखो ओमेगा यहाँ पर क्या है गाइस, 100, ओमेगा 100 है, ठीक है। Yes, तो sir. ओमेगा स्क्वायर यानी कि 100 इंटू 100 इंटू 10⁻², ठीक है। तो यहाँ से आपका सॉल्व करके जो एक्सेलरेशन आ जाएगा नंदिनी वो हो जाएगा आपका 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई गेस क्लियर अब? यस सर। Excuse me, sir. यस Sir, A को माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के इक्वेट करके भी कर सकते हैं। कर सकते हैं अपन, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है ना अक्षिता, इसमें अपना थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि उसके Yes, अंदर sir. 5 से 10 सेकंड आपको एक्स्ट्रा लग जाएंगे, क्योंकि अपन ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अगर मेरे को एक्स पता है तो अपन डायरेक्टली उसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, वरना आप वाला मेथड भी ठीक है, सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। Yes, sir. ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस निशिता। सर माइनस साइन कहाँ पर है? कौन बेटा? माइनस साइन यहाँ पर है ना, केवल और केवल डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। इसके अंदर मेरे ख्याल से शायद क्वेश्चन ने केवल मैग्नीट्यूड ही पूछा है। अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो आप ये ए लिख देना। सर यही आया आंसर। अगर डायरेक्शन पूछा है तो फिर आपका आंसर हो जाएगा कि माइनस का 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्स। माइनस का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो होगा वो टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है यहाँ तक? Yes. ओके ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन 2 में एम्पलीट्यूड नहीं निकल रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। The position, velocity and acceleration of a particle executing simple harmonic motion are found to be इतना इतना एंड इतना, ठीक है। आपसे पूछा है फाइंड द एम्पलीट्यूड। ऑलराइट,
देखो, सबसे पहले आपको इसमें ये पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, अपन से मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तनीषा, इसमें एक्स कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर, यस सर। और एक्सेलरेशन कितना है 10, तो आप यहाँ पे Yes. सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्सेलरेशन की जगह 10 इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर और x की वैल्यू, x कितना है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, सो 2 इंटू 10⁻⁻², ठीक लिखा है। यस सर। अब यहाँ से आप बेटा ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट करो, कितना आएगा, ये आ जाना चाहिए 500, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 500 है, ध्यान रखना, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 500 है। ओके, अब इसके बाद आपसे पूछा गया है कि नहीं, आपको गिवन है कि वेलोसिटी जो है वो 1 मीटर पर सेकंड है। यस, तो अगर अपन वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें तो वेलोसिटी होता है प्लस माइनस ऑफ ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में देखो v गिवन है, यस सर। v कितना गिवन है 1 मीटर पर सेकंड, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। ओमेगा स्क्वायर अपने पास अभी 500 आया था, 500 ए स्क्वायर माइनस किस पोजीशन पे है ये 2 सेंटीमीटर, यस सर। तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब मेरे को इसको सॉल्व करना रहेगा, तो एक सेकेंड, 1 इक्वल्स टू 500 ए स्क्वायर माइनस 500 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁴ करेंगे। इसको डिवाइड में ले सकते हैं ना सर? हाँ, डिवाइड भी ले आ सकता है, वैसे तो ले आ सकते हैं सच, हाँ यार कर सकते हो। मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे 500 को अगर अपन 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2000 आ जाएगा। यस सर। तो ये आ जाएगा आपका अल्टीमेटली 0.2 पूरा सॉल्व करके। यस सर। तो ये इधर आकर के ऐड हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 1.2 अपॉन 500 मीटर्स में आ जाएगा ये। अब इसको चाहो तो आप और आगे फर्दर सॉल्व कर लेना। ओके सर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है रूपल, ठीक है। ऑलराइट, मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है पूरी सेक्शन रिव्यू सॉल्व होने वाली है। चलो देखते हैं। एक पार्टिकल जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है SHM 6 सेंटीमीटर लाइन के ऊपर, ठीक है। देखो सपोज करो जैसे ये आपकी गाइस मीन पोजीशन है ये, और पार्टिकल इस तरह से SHM कर रहा है, ये पूरी लाइन है गाइस 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। और ये जहाँ पे मैंने डॉट बनाया है गाइस ये आपकी मीन पोजीशन है, ठीक है। कोई यहां से, अच्छा रूपल आप ही का डाउट है रूपल, इसमें एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है फिर अब? वेरी गुड, है ना। तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा आपका इस केस में 3 सेंटीमीटर। चलो ये कहानी खत्म हुई, अब हो जाएगा आगे। बस आई गेस अब हो जाएगा आपसे, ठीक है। ऑलराइट, फिफ्थ भी है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 किसी का है गाइस? क्वेश्चन नंबर 4 यस सर। है इप्सिता, ठीक है। एक मिनट, आई होप स्क्रीन पे विजिबल है क्वेश्चन नंबर 4, यस। ओके, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM, ठीक है। जब देखो इप्सिता इसके अंदर जब डिस्प्लेसमेंट A है तो वेलोसिटी B है, और जब डिस्प्लेसमेंट B है तो वेलोसिटी A है। तो अगर Yes, आप वेलोसिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो V होता है प्लस माइनस ऑफ ओमेगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। Yes, sir. जब वेलोसिटी A है तो डिस्प्लेसमेंट B है,
जब वेलोसिटी a है तो डिस्प्लेसमेंट b है। मैंने अभी मैग्नीट्यूड वाइज दे रहा हूं मैं केवल, ठीक है। एक सेकेंड, यस। और जब वेलोसिटी b है तो डिस्प्लेसमेंट a है, ठीक है। यहाँ तक सर यस सर यहाँ तक ठीक है अक्षिता? ऑलराइट। यस सर अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो और स्क्वायर कर दो। डिवाइड करके स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कैपिटल A स्क्वायर माइनस स्मॉल a स्क्वायर, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक बार, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर इंटू कैपिटल A स्क्वायर माइनस a टू द पावर 4 b स्क्वायर कैपिटल A स्क्वायर माइनस b टू द पावर 4, ठीक है। अब कैपिटल A वाली टर्म को एक तरफ ले लो यहाँ पर आप, यस सर ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इधर आकर के हो जाएगा a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। यहाँ तक ठीक है अक्षिता? यस सर ठीक है। अब आप a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो मैथमेटिकली, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका एम्पलीट्यूड जो आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सर वो लास्ट स्टेप में ही थोड़ा सा हो गया था, a टू द अब पावर 4 और b टू द पावर 4। अभी क्लियर बिल्कुल? यस सर ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। टाइम पीरियड के लिए तो गाइस आपको पहले ओमेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो देखो ओमेगा अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सपोज करो जैसे आपने ये वाली इक्वेशन ले ली, इक्वेशन नंबर 1, जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क करा है, सो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, सो a स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो रूपल आपका डाउट था ना ये वाला, ठीक है। सो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अब देखो कैपिटल A स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा था, कैंसिल करो। एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा। सो ये सेकंड वाला स्टेप कैसे लिखा आपने? अनन्या, फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हो या फोर्थ की बात कर रहे हो? सर फिफ्थ। फिफ्थ वाले में, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पर, ये जो a स्क्वायर था ना अपना, ये जो वैल्यू थी अपनी a वाली, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके सर। अनन्या अब ठीक है? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, तो ये अल्टीमेटली आपके पास आएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, ठीक है। ये a स्क्वायर भी तो हो जाएगा ना कैंसिल? हाँ बिल्कुल सही है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपके पास ओमेगा आ जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड। गाइस इज दैट ओके? ठीक है। बस अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अपन को ध्यान है क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो गाइस अगर ओमेगा की वैल्यू 1 है तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड सॉरी कितना हो जाएगा, 2 पाई सेकेंड्स। आई होप सबको क्लियर बिल्कुल, जिसको भी डाउट था ये गाइस बोलो यस और नो। यस सर ओके ऑलराइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? ठीक है 6 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, सर क्वेश्चन 7 क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तो नहीं है ना गाइस, किसी का भी नहीं है, ठीक है। आपसे कह रहा है इसमें तनीषा कि मैक्सिमम वेलोसिटी, देखो मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो होती है ओमेगा टाइम्स a, जो कि आपको गिवन है कि उसकी वैल्यू है 8, ओके।
और एक्सेलरेशन 4 सेंटीमीटर पे गिवन है 16, तो एक्सेलरेशन विल बी ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो कितना गिवन है एक्सेलरेशन आपको? 16 गिवन है ओमेगा स्क्वायर, और x की वैल्यू गिवन है 4, तो यहां से आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 4, तो ओमेगा हो जाएगा आपके पास 2 रेडियन पर सेकेंड। तनीषा यहाँ तक क्लियर है क्या? देखो यस सर। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप इस ओमेगा को v मैक्स में पुट कर दो। अब आप इस ओमेगा को v मैक्स में पुट कर दोगे तो v मैक्स की वैल्यू 8 है, ओमेगा अपन ने निकाला 2 है इनटू एम्पलीट्यूड, तो यहां से आपके पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके सर। ऑलराइट। सर सिक्स्थ वाले में एक चीज पूछनी थी। हाँ यस यस बोलो। सर उसमें जो लिखा हुआ है कि मीन पोजीशन से √3b ओमेगा वेलोसिटी है, तो अपन ऐसे नहीं ले सकते कि मीन पोजीशन से इधर b और मीन पोजीशन से उधर b, तो 2b ऐसा? नहीं 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 नहीं, जो भी अपना फॉर्मूला होता है ना इप्सिता, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो हमेशा मीन पोजीशन से ही मेजर किया जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अपन इसको 2 भी नहीं ले सकते फिर उस केस में। अच्छा, पक्का समझना है? बट सर उससे एम्पलीट्यूड तो 2b आ रहा है फिर। नहीं, वो तो उससे बैठ रहा होगा आंसर यार, लेकिन वो तरीका सही नहीं है करने का, है ना? अच्छा, ऐसे मत करना, वो तो किस्मत है अपनी, मतलब क्या बोलूं मैं, किस्मत सर ही। ऐसे आ जाता है सर, ऐसे फॉर्मूला लगाने का आ जाता है, बहुत बार आया सर। हाँ लेकिन वो ध्यान रखना गाइस, वो मेथड सही नहीं है, ये बात ध्यान रखना, है ना? आपको यस सर। एप्टीट्यूड निकालने के लिए प्रॉपर इक्वेशन लगा करके ही आंसर निकालना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, ये तो अपने सर यस। सर क्वेश्चन 5 एक बार वापस से समझा क्वेश्चन दो। नंबर 5 देखो वापस से एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 में कहाँ गया ये रहा। अनन्या देखो मैंने यहाँ पर क्या करा, ये a की वैल्यू अपन ने पुट करी है, देखो यहाँ तक का स्टेप क्लियर है जहाँ पे मैंने टिक लगाया है। यस सर। ठीक है, अब अपन ने जब a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा यहाँ पर। तो देखो प्लस का b स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर कैंसिल, यस सर। तो अल्टीमेटली क्या बचा? a स्क्वायर ही, और लेफ्ट साइड में भी a स्क्वायर ही था, तो ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका ओमेगा स्क्वायर 1 आएगा उस केस में, तो ओमेगा आपका 1 हो जाएगा फिर। ओके सर। पक्का? ऑलराइट, ठीक है गाइस, तो अच्छे से ध्यान रखना बेटा इसके अंदर, है ना? इस तरह से मत करना वरना गड़बड़ हो जाएगा सारा। यस सर। ऑलराइट, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 9, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। ओके, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इतना इतना, ठीक है। अपन को निकालनी है गाइस फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सी देखो, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ये अपन को पता है। आप सबसे पहले इसमें टाइम पीरियड जज करने का ट्राई करो गाइस। देखो ये वेव यहाँ से शुरू हो रही है जहाँ पे मैंने डॉट बनाया है और यहाँ पे जा रही है, तो गाइस ये टाइम कितना हो जाएगा? देखो कितना है 0.04, ठीक है। इसका मतलब जो आपका टाइम पीरियड आया है दैट इज 0.04 सेकेंड्स। पक्का? जहां से आपका मैक्सिमम पोजीशन स्टार्ट हुई है और जहां पे आपकी मैक्सिमम पोजीशन दोबारा आई है उसके बीच का टाइम इंटरवल कहलाता है आपका टाइम पीरियड। यानी कि सेम पोजीशन से सेम पोजीशन के बीच का टाइम जो होता है ना, वो आपका टाइम पीरियड कहलाता है। तो अब आपके पास टाइम पीरियड आ चुका है, तो अब आप यहां से फ्रीक्वेंसी आराम से निकाल सकते हो। सो फ्रीक्वेंसी विल बी 1/0.04, तो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, तो 100/4 विच इज 25 हर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। गाइस क्लियर सबको? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 10। सर क्वेश्चन 10। सर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। यस सर 10। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 में एक पार्टिकल जो है वो एसएचएम कर रहा है, आपको एक्स पता है,
व्हेन डज द पार्टिकल फर्स्ट कम्स टू रेस्ट, ठीक है देखो इस चीज में आप गौर से देखना, एक सेकेंड। ये सपोज करो ये आपकी मीन पोजीशन है और ये पार्टिकल आपका एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। दिस इज योर मीन पोजीशन एमपी, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन और ये आपकी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। चलो अब आपको जो फंक्शन गिवन है गाइस, देखो अब आपको जो फंक्शन गिवन है वो गिवन है x इक्वल्स 5 साइन 20t प्लस पाई बाय 3, ठीक है। अब सबसे पहले ये चेक करो कि ये पार्टिकल t बराबर 0 पर है कहां। सबसे पहले आप ये चेक करो कि पार्टिकल t बराबर 0 पर एक्चुअली कहां पर है। सर उसकी हाफ पोजीशन पे। उसकी हाफ पोजीशन पे देखो अपन कह सकते हैं सर कहीं बीच में है। नहीं सर, हाफ पे नहीं है। हाफ पे नहीं है, हाफ पे नहीं है क्योंकि सर अगर आप कहीं इसमें बीच में। यस एग्जैक्टली, अगर आप इसमें t बराबर 0 पुट करो तो यह आएगा 5 साइन पाई बाय 3, यही आएगा गाइस। यस सर। एंड व्हाट इज साइन पाई बाय 3? इट इज 60 डिग्री 60 एंड साइन 60 इज रूट 3 बाय 2, तो यह आएगा कहीं बीच में 5 रूट 3 बाय 2, ये कहीं इधर आएगा। मान लो कि यार यहां पर कहीं है ये, मान लो कि ये वाला गैप जो है आपका ये है 5 रूट 3 बाय 2 वाला गैप, यानी कि ये पार्टिकल अभी यहां पर है इस समय, ठीक है। अब मेरे को बताने का ट्राई करना गाइस, ये जब यहां पर है तो ये राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा? राइट। राइट में जाएगा, ठीक है। इट विल बी मतलब इट इज गोइंग टूवर्ड्स राइट। तो पहली बार वेलोसिटी इसकी 0, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट कम्स टू रेस्ट। तो पहले बात तो पार्टिकल रेस्ट पे कहां आता है, एक्सट्रीम पे या मीन पे? एक्सट्रीम। तो इसका मतलब जब ये यहां पहुंचेगा, एक्सट्रीम पॉइंट में पहुंचेगा, तब जाकर के इसकी वेलोसिटी पहली बार 0 होगी गाइस, पक्का? यस सर। इसका मतलब इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद इस पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी गाइस? सर ये एक्सेलरेशन से निकाल सकते हैं क्या? एक्सेलरेशन से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी नंदिनी अपन को, आप जैसे मैं बता रहा हूं उसको ट्राई करना समझने का यस कि सर। पार्टिकल की पहली बार वेलोसिटी 0 कहां हो रही है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, यस ठीक है। सर। इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे उस पार्टिकल की पोजीशन क्या रहेगी? वो फाइंड आउट करेंगे। देखो कितनी रहेगी, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 5 है, यस सर। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे इस पार्टिकल की पोजीशन क्या रहेगी गाइस? 5 सेंटीमीटर। क्या आप एग्री कर रहे हो इस चीज पे? यस सर। ठीक है। तो अगर अपन जहां पे ये आपका ये x है, अगर अपन इसके अंदर 5 पुट कर दें तो मैं टाइम निकाल सकता हूं कि किस टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी पहली बार 0 होगी। गाइस समझ तो पा ये रहे हो इस चीज 5 का? क्यों होगा? क्योंकि देखो वेलोसिटी 0 कहां होती है अनन्या? एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम। है ना। और ये शुरुआत तो यहां से कर रहा है मीन पोजीशन से, जब ये यहां पर जाएगा एक्सट्रीम पर, जब ये मीन से जाएगा एक्सट्रीम पर, तो इस पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी? उसके एम्पलीट्यूड के बराबर ही होगी क्या? देखो, यस सर। और एम्पलीट्यूड क्या है इसका क्वेश्चन में? 5। 5, इसलिए मैंने x को यहां पर 5 लिखा है। गाइस क्लियर बिल्कुल? सर यस नंदिनी? सर ये साइन इनवर्स पाई बाय 2 होता है ना? हाँ अभी अभी बताता हूँ, देखो मैं इस पे अभी अपन कैसे लिखते हैं देखना। अब आपने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट कर दी, तो देखो अब आप x की वैल्यू 5 पुट करो तो 5 इक्वल्स 5 साइन 20t प्लस पाई बाय 3। गाइस सबको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर? मैंने x की वैल्यू 5 पुट करी है इसमें, यस। ठीक है। अब दोनों तरफ से 5 कैंसिल करो पहले तो आप, तो लेफ्ट साइड में तो आएगा 1 इक्वल्स साइन 20t प्लस पाई बाय 3, ठीक है। हर्ष बोल सकते हो, अपने आप को इनवाइट कर सकते हो। सर आपने x की वैल्यू 5 कैसे रखी वो समझ में नहीं आया।
हर्ष देखो, ये पार्टिकल है जो है सबसे पहले मान लो मीन पोजीशन पे था हर्ष, ठीक है। वेलोसिटी sir. जीरो कहाँ होती है? एक्सट्रीम पर। तो एक्सट्रीम से, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक की पोजीशन क्या हो गई? एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड। और इसमें एम्पलीट्यूड कितना होगा? 5। 5। यस ठीक है, सर। इसलिए मैंने x की वैल्यू 5 पुट करी यहाँ पर। ओके सर। पक्का? सर यस। यस सर। सर जो फिर ये टाइम आएगा ये तो फिर मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक का आएगा ना, कि कितना हाँ टाइम लगा मीन पोजीशन से। बिल्कुल सही है। तो आपसे यही पूछा है कि पहली बार वो रेस्ट पे कब आएगा, तो पहली बार वो तो सर रेस्ट फिर हम t0 से देखेंगे ना फिर तो नहीं, कि अपन पहले। अपन अपन यहाँ पे अगर t0 पुट कर देंगे ना तनीषा, तो साइन नो पाई सर मैं बाय ये 3 कहना बराबर 1 चाहती हो हूँ जाएगा। मैं, सर मतलब ये 5√3/2 जहाँ पर ये था पॉइंट, तो उधर t0 था तो वहां से फिर टाइम निकालना चाहिए ना। हाँ वहीं से टाइम आएगा, क्योंकि अपन ने यहाँ पर साइन 20t प्लस पाई बाय 3 को रखे हैं अपन 1 के बराबर, तो वहीं से आएगा एक्चुअली ये टाइम। ओके सर। ठीक है, ओके। तो अब गाइस देखो 1 साइन की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है? पाई बाय 2 के ऊपर, है ना। तो वी कैन राइट एज पाई बाय 2 इक्वल्स 20t प्लस पाई बाय 3 गाइस। ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या? देखो, क्योंकि ये इधर आकर के हो जाएगा साइन इनवर्स 1 एंड साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2। पक्का? यस सर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने का ट्राई करो गाइस। 20t पाई बाय 3 को यहाँ भेज दो इधर, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3। ठीक है, इसको एलसीएम लेना कितना आएगा? 5/6। पाई बाय 6 आ रहा है। 5/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाय 6। तो 20t इक्वल्स पाई बाय 6। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा? π/120 पाई seconds। अपॉन 120 सेकेंड्स। अब एक बार मेरे को ये बताओ, पीछे पाई को सॉल्व करके दे रखा है या फिर डायरेक्टली पाई बाय 120 ये दे रखा है? आंसर है सर, ये ऐसे ही दे रखा है। ऐसे ही गिवन है। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो पाई अपॉन 120 गाइस। आराम से देखो, इस पूरे मेथड को ढंग से देखना गाइस, कहीं पर कोई भी शंका अगर है तो पूछो। यस सर, लास्ट 2 लाइन सर। लास्ट 2 लाइन देखो, इसके अंदर यहाँ तक क्लियर है क्या? देखो फैजान, जहाँ पे मैंने टिक लगाए हैं 2। नो सर, ये वाली लाइन से करना है, डाउट है वो जो देखो रूट अपन 2 से पाई अपन 2 सॉरी। ठीक है, अयान सॉरी अयान नहीं फैजान, यस सर। ये जो 1 है, आप इसमें ये गौर करो कि साइन थीटा कौन सी वैल्यू पे 1 होता है फैजान? सर 90 90। अब 90 नहीं, अब आपको यहाँ पर इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ सर, पाई अपन 2। पाई अपॉन 2, तो मैंने वही पाई अपॉन 2 लिखा है यहाँ पर, देखो ये हाँ वाला। सर। ठीक है, बस अब पाई बाय 3 को लेफ्ट साइड में ले आओ और फिर इसको पूरा हाँ। सॉल्व कर लो ऐसे। पाई बाय 3 यस सर। हाँ, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3। यस सर। क्लियर बिल्कुल? यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ठीक है, अब देखो इसका बी पार्ट क्या कह रहा है गाइस। फर्स्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, यानी कि पहली बार जीरो एक्सेलरेशन कहाँ होगा? मीन पे। मीन पोजीशन पे। पोजीशन। सर Mean x को position। 0 रखेंगे ना। अब x को अपन 0 पुट कर देंगे गाइस, तो गौर से देखना इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 11 नहीं 12th नहीं, कौन सा कर रहे हैं अपन? 10th कर रहे हैं। 10th। ठीक है, 10th का बी पार्ट। सो एक्सेलरेशन 0 होता है एट मीन पोजीशन। मीन्स आपको x की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी गाइस। क्या इस बात पे सब लोग एग्री कर रहे हो? यस सर। ठीक है, यस तो सर। अब जहां पर आपका x का फंक्शन था वहां पे 0 पुट कर दो, तो 0 इक्वल्स 5 साइन 20t प्लस पाई बाय 3। इज दैट ओके गाइस? यस सर। यस ठीक है, सर। यस सर। अब आप सोचो कि साइन की वैल्यू 0 कौन सा एंगल पे होती है? 0 सर, वही 0 पे। 0 पे होती है। लेकिन अगर सर, आपने 0। सपोज करो यहाँ पर 0 पुट कर दिया, तो ऐसे तो आपका देखो ऐसे हो जाएगा फिर 20t प्लस पाई बाय 3 इक्वल 0। तो ऐसे केस में तो आपका जो टाइम है वो नेगेटिव में आ जाएगा,
जबकि टाइम नेगेटिव में कभी होता ही नहीं है, ये तो अपन को सबको पता है, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। यस सर। ठीक है, तो यहां पर अपन 0 डिग्री लेने के बजाय गाइस अब ये देखेंगे कि साइन 0 के बाद कौन सा एंगल पे होता है। साइन 0 डिग्री पे तो होता ही है, 0 डिग्री के बाद कौन सा एंगल पे 0 होता है? तो 180। 180। एग्जैक्टली 180 डिग्री के ऊपर होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियंस में, कितना हो जाएगा? सर पाई पाई। सर पाए। सो विच मीन्स 20t प्लस पाई बाय 3, इसको अब आपको गाइस पाई के इक्वल पुट करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो तुरंत आपके दिमाग में 0 स्ट्राइक करेगा सबसे पहले, जो बात सही भी है। ठीक है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे ना गाइस तो आपका t नेगेटिव में आ जाएगा। जैसे ही आपका t नेगेटिव में जाए समझ जाओ कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। फिर आप ये देखो कि t मतलब नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब 0 डिग्री पे तो काम नहीं बनने वाला। तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि साइन 0 डिग्री के बाद कौन से एंगल पे 0 होता है। तो फिर हमने सोचा कि यार पाए पे होता है, तो आप इसको पाए पुट कर दो यहाँ पर। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने का ट्राई करो। तो 20t इक्वल्स पाई बाय 3 को राइट साइड में ले आओ, तो पाई माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा ये 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 है ना। तो यहाँ से t निकाल देना गाइस, t कितना आ जाएगा सॉल्व करके? पाई बाय 30। सर पाई बाय 30। हाँ। पाई बाय 30 आ रहा है, ठीक है। यस, सो t विल बी पाई अपॉन 30 सेकेंड। गाइस आंसर भी मैच करते जाना पीछे से। एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा। सर ये 5 साइन कहाँ गया फिर? बेटा देखो यहाँ पर अगर अपन ने साइन पाए रखा था इसके अंदर ऐसे, Yes, sir. नहीं है ना, अपन ने इसको लिखा था साइन पाए, तो फिर साइन तो आएगा ही नहीं इस केस में। तो 5 नहीं, एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, अपन यहाँ पे जो एंगल्स है ना नंदिनी, यहाँ पे जो Yes, sir. एंगल्स है Yes, sir. उस एंगल को ही इक्वेट कर रहे हैं उसके साथ, पाई के साथ, तभी अपन एंगल निकाल पाएंगे यहाँ पर इस केस में। लेकिन सर ये फिर 5 कहाँ जाएगा सर? देखो एक्चुअली ऐसा है कि जैसे अगर आप इसको ले लोगे ना, एक सेकंड वापस देखना है ना, जैसे आपने ऐसे लिखा कि x बराबर 0, ठीक है, आपने इसको लिख दिया साइन पाई इक्वल्स 5 साइन 20t प्लस पाई बाय 3, ऐसे लिख दिया आपने। Yes, sir. ठीक है, तो यहां पर क्या है ना, यहां पर दोनों तरफ कंपैरिजन करने के लिए अपन इनका जो एंगल्स है इनको आपस में कंपेयर करते हैं हमेशा। सर 5 तो वैसे भी 0 के नीचे जाके 0 ही हो जाएगा, 0/5 हो जाएगा। हाँ वो बात भी सही है, बहुत ही सही है। 0 तो ले ही रहे ना, उसकी जगह तो पाई ले रहे ना। नहीं, अगर अपन देखो यहाँ पर क्या है ना तनीषा, सॉरी तनीषा नहीं, किसका डाउट था? नंदिनी का डाउट था, है ना? Yes, sir. ना नंदिनी देखो, साइन एक्चुअली क्या था, लेफ्ट साइड में वैसे भी 0 था, ठीक है, तो अगर आप साइन पाई अपॉन 5 करोगे ना तो फिर उस केस में क्या है ना, आप एंगल्स को इक्वेट नहीं कर पाओगे। बात समझने का ट्राई करना, है ना। जैसे आप ऐसे लिखो कि 0 इक्वल्स टू साइन थीटा, तो आप सोच के देखो कि साइन थीटा की कौन सी वैल्यू होगी जिसमें 0 आएगा, पाई के ऊपर 0 आएगा, तो फिर इस 2 का कोई काम नहीं है यहाँ पर। आप समझ रहे हो? सर लेकिन फिर ये 2 कहाँ जाए, मतलब देखो 2 यहाँ पे कहीं नहीं जाएगा, 2 यहाँ पर कहीं नहीं जाएगा, 2 तो एग्जैक्टली क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को अपन जब एंगल्स के इक्वल पुट करते हैं तो कांस्टेंट को अपन इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखना हमेशा। ट्रिग्नोमेट्री का ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है एक, Okay, sir. क्योंकि ऐसे केस में अगर आप 5 ले लोगे तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा उस केस में। साइन पाई अपॉन 5 फिर कुछ नहीं हो पाएगा उस केस में। अपन को अल्टीमेटली लेफ्ट साइड में जो साइन का एंगल है और राइट साइड में जो साइन का एंगल है इनको इक्वेट करना पड़ेगा। पक्का? Yes, sir. ठीक है, आंसर गाइस देखो पीछे ये आ रहा है क्या, पाई बाय Yes, 30? sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। अब देखो इसका सी पार्ट देखो एक बार आप अपने आप देखना सोच करके कि सर सी पहली पार्ट बार, में भी सेम आंसर ही आएगा। यस, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड वहीं पर होती है जहां पे एक्सेलरेशन 0 होता है, Yes, sir. और वो कहां पर होता है, मीन पोजीशन के Mean ऊपर, तो सेम आंसर आएगा इस केस में भी। पक्का क्या? बिल्कुल
यस सर। ठीक है, ऑल राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हुआ गाइस आपका, ठीक है। ऑल राइट, 11 एंड 12, 12th है, ठीक है, 11th। सर 11। ओके, जस्ट अ मोमेंट यार। क्वेश्चन नंबर 11th, द मैक्सिमम स्पीड एंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसके अंदर मैक्सिमम स्पीड गिवन है, तो वी मैक्स वो है 10 विच इज इक्वल्स टू ओमेगा ए, और ये मैक्सिमम स्पीड एंड एक्सेलरेशन, तो कहीं ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम की बात तो नहीं कर रहा है? सर मैक्सिमम एक्सेलरेशन मतलब ओमेगा स्क्वायर ए 50 दे रखा है। मेरे को लग रहा है कि मैक्सिमम स्पीड एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अपन को इस केस में मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी गिवन है, जो कि है 50, जो कि होता है ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर। सबको ध्यान तो है ना फॉर्मूले जो मैं लिख रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा ए, यस सर। यस Yes, सर। sir. ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो गाइस, तो ये हो जाएगा 50/10 इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन ओमेगा ए। तो ए से ए कैंसिल, ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल, तो यहाँ से आपका सॉल्व करके ओमेगा आ जाएगा Omega 5. 5 रेडियन पर सेकेंड। सर यस, इसको डिवाइड क्यों किया? क्योंकि Yes, ताकि sir. ताकि अपना एम्पलीट्यूड कैंसिल हो जाए। अपन चाहते नहीं है कि एम्पलीट्यूड आए इसके अंदर, इसलिए ये पता क्योंकि नहीं क्वेश्चन है। में एम्पलीट्यूड की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है नंदिनी, दैट्स व्हाई इप्सिता। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब डिवाइड करना है? यार प्रैक्टिस Yes. और क्या। अब जैसे इस टाइप का कोई अगला क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको पता है कि इसमें डिवाइड करना रहेगा, है ना। यही तो आप एक्सपीरियंस से सीखोगे, यही तो आपको प्रैक्टिस करनी है इसके अंदर, ठीक है। Okay, पहली बार में अपन जज नहीं कर सकते, पहली बार तो आपने एसएचएम कभी पढ़ा ही नहीं था जीवन में, अब आपने पढ़ा और फिर इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो फिर आपको धीरे धीरे आइडिया लगेगा कि हाँ यार इस टाइप के क्वेश्चन में हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। Okay, sir. ओके, तो Okay, यहाँ sir. से आपके पास ओमेगा आ गया। अब आपसे पूछा है कि पोजीशन क्या हो जहां पे पार्टिकल की स्पीड 8 हो। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा, सर यहाँ से एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकाल के भी इक्वेट कर सकते हैं ना? एम्पलीट्यूड आप कैसे निकालोगे? हाँ आप कर सकते हो, इस केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ना अपन को एम्पलीट्यूड निकालना ही पड़ेगा यार यहाँ पर। आपको एम्पलीट्यूड निकालना ही पड़ेगा यहाँ पर। आप ओमेगा इसमें पुट कर दो, मान लो इसके अंदर, सो 10 इक्वल्स यस। ओमेगा की वैल्यू 5 और एम्पलीट्यूड की वैल्यू a, तो यहाँ से देखो आपका एम्पलीट्यूड आ जाएगा गाइस 2 सेंटीमीटर। अब मुझसे पूछा है कि किस पोजीशन पे वेलोसिटी होगी 8। तो यार वेलोसिटी में और पोजीशन में अपन ने पढ़ा था रिलेशन क्या होता है, v इक्वल्स ओमेगा। ओमेगा यस बेटा, एक्स। नहीं ओमेगा नहीं, ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। Sir, V maximum है ना? नहीं ये तो v मैक्सिमम है, लेकिन अपन से ये पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि पोजीशन क्या होगी जहां पे स्पीड 8 होगी, मैक्सिमम नहीं होगी, जहां पे स्पीड 8 होगी, Yes, sir. ठीक है। तो अपन को एक जनरल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो इसके अंदर v की वैल्यू 8 पुट करो, ओमेगा की वैल्यू 5 पुट करो, और एम्पलीट्यूड कितना निकाला था अपन ने 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब गाइस यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी रहेगी अपन को, तो आप चाहो तो दोनों तरफ स्क्वायर करके भी कर सकते हो। हाँ यार वही रहेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करके ही करो उसको। तो 8 का स्क्वायर 64। Yes. 0.8/5। अच्छा आंसर आ गया क्या? एक मिनट यार, एक मिनट। तो 64/25 एंड 64/25 कितना होता है यार? अब 8/5 ना। 8/5। अच्छा आप इस बिना स्क्वायर करे कर रहे हो क्या इसमें नंदिनी? सर हमने है ना वो 25 को 4 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा के फिर उधर लेके चले गए। अच्छा ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 64 बराबर 100 माइनस 25 एक्स स्क्वायर।
तो इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका x आ जाएगा कितना 36/25 x स्क्वायर, तो x विल बी 6/5 and 6/5 is 1.2 सेंटीमीटर। तो दो जगह पर ऐसा होगा, एक होगा प्लस 1.2 सेंटीमीटर और एक होगा माइनस का 1.2 सेंटीमीटर। इज दैट ओके गाइस? 11th वाला क्लियर सबको? यस सर। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है, SHM ट्रेवल्स अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, पहले तो आपको टोटल डिस्टेंस वाला मीनिंग समझाता हूँ एक बार, देखो मैं क्या कहना चाह रहा है ये। जैसे सपोज करो गाइस, ये आपकी वापस से मेन पोजीशन है, ठीक है। इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि t बराबर 0 पर ये था अपने मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को। गाइस ये कहाँ था फिर, को बताएगा मेरे को? सर +1 +1 के ऊपर, ये यहाँ पर था इधर, ठीक है। कहाँ पर? t बराबर 0 पर। अब टोटल डिस्टेंस एक साइकिल में, तो मेरे को बताओ गौर से कि सपोज यहां से चलना स्टार्ट होगा +a से, तो एक साइकिल के बाद ये टोटल कितना डिस्टेंस चल चुका होगा? 4A। 4A। वेरी गुड। तो इसका मतलब 4a इक्वल्स कितना गिवन है? 40 सेंटीमीटर। सो 4a इक्वल्स 40। ठीक है गाइस, तो यहां से आपके पास a कितना आ जाएगा? एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा। सर ये 4A कैसे आया? देखो वापस देखना एक बार, जब ये पॉजिटिव एक्सट्रीम से गया है ना अनन्या, तो मीन तक कितना चलेगा? a। यस सर। फिर मीन से वापस नेगेटिव a, यस सर। फिर नेगेटिव से वापस मीन a, और फिर मीन से वापस पॉजिटिव। यस सर। टोटल कितना हो गया? a, फिर इधर a, फिर वापस a और फिर वापस a, तो मिलाकर के 4a हो जाएगा। पक्का? यस सर। ठीक है, तो यहां से आपके पास गाइस a आ गया 10 सेंटीमीटर। क्या सब लोग एग्री कर रहे हैं इस चीज पे? यस सर। ठीक है। यस सर। इसके बाद एक क्वेश्चन में और गिवन है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन है गाइस 3.6। ठीक है, तो मेरे को बताओ यार कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर a। तो ये कितना था? ये 3.6 ओमेगा स्क्वायर, और a कितना आया था अपना गाइस? 10 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करो उसको मीटर्स में, कितना हो जाएगा? 0.1। पक्का? यस तो सर। अब 0.1 को डिवाइड करो 3.6 से, तो आपका ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा गाइस 36। तो ओमेगा हो जाएगा आपका 6। यहां तक भी कोई कंफ्यूजन किसी को? पक्का नहीं है? ठीक है, अब गाइस आप इसकी इक्वेशन लिखने का ट्राई करो कि पोजीशन वाली इक्वेशन क्या बनेगी टाइम के रिस्पेक्ट में। फॉर्मूला होता है गाइस a sin ओमेगा t प्लस फाइ। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? सर 10 या 10। 0.1। एक काम करते हैं अपन सेंटीमीटर में चल रहे थे अभी तो, ठीक है, बाद में देख लेंगे, अगर मीटर में कन्वर्ट हुआ करने का हुआ तो डिवाइड कर देंगे उसको। ठीक है, साइन ओमेगा की वैल्यू 660। अब गौर से देखना गाइस, फाइ की वैल्यू t बराबर 0 पे ये पार्टिकल कहां पर है? एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जब भी होता है तो वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे है, और मैक्सिमम पोजीशन कब आती है? जब साइन की वैल्यू होती है π/2। जब साइन की वैल्यू होती है गाइस π/2, यहाँ या ना? यस सर। इसका मतलब आपका जो फाइ हो जाएगा दैट विल बी π/2। तो ये आपका गाइस पूरा पार्टिकल जो SHM कर रहा है उसकी पोजीशन है टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या आप सबको ये निकालना आया क्या? एक बार आराम से देखो इस चीज को पूरा ढंग से। सबको निकालना आ गया? सर वो फाइ आप एक बार वापस बताना कैसा आया π/2? हाँ देखो, एक सेकंड। नितेश तुम 2 आईडी से लॉगिन हुए हो क्या? नितेश
सर 1 सेकंड। तुम 2 आईडी से लॉगिन हुए हो क्या भाई? सर वो एक से हटा दिया आपसे। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं सोचा कि तुम्हारे नाम से किसी ने घुसपैठ करी, ऐसा लगा मेरे को। ठीक है नहीं नहीं सर ऐसा नहीं। ठीक है। तो वापस देखो एक बार, π/2 कैसा आया गाइस? देखो t बराबर 0 पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये कहां पर है, मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पर है। इसका मतलब अगर आप t की वैल्यू 0 पुट कर दो तो साइन आना चाहिए था π/2, क्योंकि साइन π/2 पर ही वो अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होगा, बिकॉज साइन π/2 इज मैक्सिमम। मैक्सिमम। यस यस सर। t बराबर 0 पे अगर वो मैक्सिमम पर है तो इसका मतलब फाई क्या होना चाहिए, π/2 होना चाहिए, ताकि अगर अपन t की वैल्यू 0 पुट कर दें तो कुल मिलाकर कितना आ जाए, साइन π/2। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इसलिए अपन ने फाई को यहाँ पे π/2 रखा है गाइस। पक्का यहाँ तक फैजान? बिल्कुल यस सर। ठीक है। ओके, अब आप देखो इसमें आपसे पहला पॉइंट क्या पूछा है। पहला का आंसर तो अपन निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, बी पार्ट में व्हेन डज द पार्टिकल पास थ्रू द ओरिजिन फॉर द फर्स्ट टाइम। गाइस ओरिजिन से कब पास करेगा वो? जब x की वैल्यू क्या हो, 0 हो शायद। जब x की वैल्यू 0 हो। वेरी गुड। X0 ठीक है, तो ए पार्ट के अंदर व्हेन x इज 0। ठीक है, अब आप वापस सोचना, जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे, ठीक है, तो ऐसे में आपका t नेगेटिव आ जाएगा सॉल्व करके। तो इसका मतलब आपको क्या पुट करना रहेगा? एग्जैक्टली जैसा अपन ने अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था गाइस। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो, ठीक है, तो साइन का जो एंगल है यानी कि 6t प्लस π/2, इसको अगर आपने गाइस 0 के इक्वल पुट कर दिया तो t नेगेटिव आ जाएगा। तो हमें t नेगेटिव नहीं चाहिए, हमें ये Yes, देखना sir. पड़ेगा कि x की वैल्यू 0, साइन 0 पे होती है, लेकिन 0 पे तो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब साइन थीटा 0 के बाद कब एंगल कब हो रहा है, वो पाए पे हो रहा है। तो अब पाई आप पे, yes, इसको sir. पाए पुट कर दो यहाँ पर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। तो मेरे ख्याल से आपका सॉल्व करके जो t आ जाना चाहिए वो आ जाना चाहिए π/12 सेकेंड। सर Excuse पाई me, बाय sir. यस बेटा। 9 सर इसे ऐसे भी कर सकते हैं ना, टाइम पीरियड के इक्वेट करके, फिर सर उधर से टाइम भी टाइम पीरियड के इक्वेट करके, टाइम पीरियड के इक्वेट करके करोगे तो टाइम पीरियड का 1/4 आएगा फिर उस केस में। यस सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कर सकते हो आप ऐसे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा। सर इसका बी पार्ट वापस समझा दो। हाँ देखो, बी पार्ट में अनन्या आपसे कह रहा था कि पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से पहली बार कब पास करेगा। तो अभी वो कहां पर है, अभी वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है। ठीक है, अब जब वो Yes, sir. ओरिजिन पर आएगा तो ओरिजिन पर आने के बाद x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। पक्का? तो x की Yes, sir. वैल्यू 0 होने के लिए साइन थीटा 0 होना चाहिए। तो साइन थीटा 0 कब होता है, इधर 0 डिग्री पर। ठीक है, अगर आप इसने 0 पुट कर दोगे साइन को तो आपका t नेगेटिव आ जाएगा इस केस में, यानी कि 6t प्लस π/2। अगर आप इसको 0 के इक्वल पुट कर दोगे अनन्या, तो ऐसे तो आपका t नेगेटिव आ जाएगा। Yes, sir. हमें नेगेटिव अब आ नहीं गया। चाहिए, तो अपन को इसलिए पाई के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो ये अपन ऐसे नहीं कर सकते हैं, अपन को इस तरह से करना पड़ेगा इस पे। गाइस इज दैट ओके? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब देखो सिमिलरली देखो आप सी पार्ट सॉल्व कर लोगे क्या इसका, कि वेलोसिटी 0 कहां पर हो रही है पहली बार। सर नेगेटिव एक्सट्रीम। एग्जैक्टली नेगेटिव एक्सट्रीम के ऊपर। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सट्रीम के ऊपर आप साइन की क्या वैल्यू पुट करोगे, π/2 या फिर 3π/2? 3π/2। 3π/2, ये बात ध्यान रखना है ना, क्योंकि नेगेटिव एक्सट्रीम के ऊपर आपका अगर आपने साइन π/2 पुट कर दिया तो साइन π/2 तो पॉजिटिव होता है और साइन 3π/2 नेगेटिव होता है ना। Negative एक बात आप होता है, हमेशा ध्यान yes, sir. रखना, मैं आपको ना एक वो बताता हूँ, मेरे ख्याल से आई होप सर ने बताया भी होगा आपको, मैं आपको रिवाइज रहता हूँ एक बार, कि जैसे ये आपका मान लो SHM कर रहा है पार्टिकल। ठीक है, तो मीन पोजीशन पे 0, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे π/2। जैसे 0 से गया, सबसे पहले मान लो 0 से स्टार्ट हुआ तो π/2, फिर वापस इधर आएगा तो पाई, इधर जाएगा लेफ्ट साइड में तो 3π/2, और फिर वापस लेफ्ट से राइट आएगा
तो 2 पाई। ऐसे गाइस साइकिल चलती रहेगी, एक 0 पाई बाय 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाय 2, फिर 2 पाई, ऐसे चलती रहेगी साइकिल एक, इस तरीके से। यस सर। ठीक है गाइस, कर लोगे इसका सी पार्ट सॉल्व अब 12th वाले का? कर लेंगे? ठीक है, यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 13। एक्सक्यूज मी सर, यस रिश्ता। सर 13 के बी पार्ट में आंसर मेरा 1.07 आ रहा है और सर पीछे 1.6 दे रखा है। 1.07 आ रहा है और 1.6 है, तो फिर तो काफी डिफरेंस आ रहा है यार। ठीक है गाइस, सबका आंसर ये आ रहा है या फिर क्या आ रहा है? गाइस सबका आंसर क्या आ रहा है इसमें 13th के बी पार्ट में? अरे सारे के सारे कहाँ भाग गए? 1.6 1.6 से आ रहा है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, एक बार अपन आपस देख लेते हैं। मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो यार एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है रिशिता 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, यही होता है। तो अगर आप इसमें गौर करो तो टाइम पीरियड कितना आ रहा है, 4 सेकेंड्स आ रहा है ना Sir, 4. रिशिता। तो 2 पाई बाय 4 है ना, और 2 पाई बाय 4 इज पाई बाय 2। ठीक है, और पाई की वैल्यू को अगर मैं 3 भी मान लूँ, चलो पाई की वैल्यू को अगर मैं 3 भी मान लेता हूँ, तो 3/2 तो होता है 1.5। तो डेफिनेटली आंसर 1.5 से ज्यादा ही आएगा रिश्ता इसके अंदर, 1.5 लेके आया था, फिर इसको है ना? अप्लाई करके। यस, ठीक है। Yes, आई होप sir. रिश्ता आपको पता लग गई मिस्टेक का करी आपने, Yes, sir. है ना? कुछ नहीं करा आपने, बस कैलकुलेशन मिस्टेक करी है इसमें, और कुछ नहीं करा है। ऑलराइट, 14। एक्सक्यूज मी सर, यस नंदिनी। So, सर इसके अंदर h की दो बार वैल्यू रख के सॉल्व करना है क्या? देखो, अगर एक टाइम पीरियड कैपिटल टी गिवन है, तो कोई स्पेसिफिक पार्ट है क्या नंदिनी इसका? नहीं सर, बस सर इसका इसलिए पूछ रहा है पार्ट कि ठीक है, x की वैल्यू कैसे रखनी है सर? ठीक है, चलो मैं बताता हूँ मैं एक बार, है ना। x की वैल्यू अपन पहले a पुट करेंगे, फिर a/2 पुट करेंगे, फिर उस अकॉर्डिंग जज करते हैं अपन। देखो इसके अंदर, ठीक है, एक पार्टिकल एम्पलीट्यूड a गिवन है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल डायरेक्टली फ्रॉम a से a/2 तक, a से a/2 तक। ठीक है, चलो देखो 14th। ठीक है, मान लो कि ये पार्टिकल यहाँ पर एसएचएम कर रहा है ऐसे। ठीक है, सपोज करो ये आपका a है, अब वो a से a/2 आना चाह रहा है। ठीक है, a से a/2, यानी कि डेफिनेटली वो आएगा लेफ्ट साइड में ही। ये चीज तो क्लियर है अपन को बिल्कुल, वो राइट से लेफ्ट आ रहा होगा। क्या ये चीज क्लियर है बिल्कुल? यस सर। अब अपन को इसमें कैसे डील करना है गाइस, गौर से देखना, है ना। आप सबसे पहले तो x जो है उसको उसमें लिखने का ट्राई करो। ये हो जाएगा आपका a sin ओमेगा t। एक काम करो, 5 को 0 मान लो अभी सॉरी, a sin ओमेगा t। ठीक है, अब आप क्या करो, x की वैल्यू a पुट करो यहाँ पे सबसे पहले तो। सो a इक्वल्स a sin ओमेगा t। तो गाइस a से a कैंसिल, तो यहाँ पे 1 आएगा, और 1 जो होता है वो कौन से एंगल पे होता है, पाई/2। यस सर। ठीक है, तो साइन पाई/2 यानी कि ओमेगा टी बराबर पाई/2। ठीक है गाइस, पाई/2 ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। सबको समझ में आ रहा है क्या क्या किया अपन ने? अपन ने ओमेगा को यहाँ पर पुट कर दिया 2 पाई बाय कैपिटल टी। ठीक है, अब यहाँ से देखो, आराम से देखना गाइस, मैंने क्या किया, पाई से पाई कैंसिल करा। ठीक है, और यहाँ से मैंने स्मॉल टी निकाला पहले तो, या स्मॉल t1 नाम दे दो चलो उसको, t1। कितना आएगा ये सॉल्व करके, ये मेरे ख्याल से t/4 आएगा, t/4 आएगा। इसका मतलब गौर से देखना,
जहां से पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हुआ था, यानी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाने में लगे हैं इसको T/4। ये पूरा T/4 है गाइस, एग्री कर रहे हो? यस सर। ठीक है। यस सर। अब आप एक काम करो, अब आप ये टाइम कैलकुलेट कर लो, 0 से लेकर a/2 वाला। अगर आप ये a/2 वाला टाइम कैलकुलेट कर लोगे तो T/4 में से अपन a/2 वाला टाइम माइनस कर देंगे, तो मुझे a से लेकर a/2 के बीच का टाइम मिल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर अपन 0 से लेकर a/2 तक का टाइम कैलकुलेट कर लेंगे तो मुझे 0 से लेकर a तक का टाइम पता है ऑलरेडी, वो T/4 है। ठीक है, तो अगर मैं 0 से लेकर a/2 तक का टाइम कैलकुलेट कर लूं, जिसको सपोज मैंने T2 नाम दिया, ठीक है, तो मैं T/4 में से T2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे गाइस ये टाइम मिल जाएगा जो टाइम मेरे को कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले ट्राई करो कि a/2 तक का टाइम क्या निकल के आता है। ठीक है, तो a/2 के लिए आप x की वैल्यू a/2 पुट करो। यस बेटा? T/12 आ रहा है। पक्का? यस सर। यस सर। ठीक है, एक बार मैं भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ हमारे, एक मिनट। a/2 इक्वल्स a साइन ओमेगा को लिख दिया मैंने 2π/t इंटू T2, तो a से a कैंसिल, 1/2 होता है π/6 के ऊपर। हाँ तो सही आ रहा है यार, बिल्कुल सही है ना? T2 हो जाएगा आपका T/12, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका मतलब गाइस ये टाइम है आपका T/12। तो अब कोई बताएगा मेरे को कि अपन ये टाइम कैसे निकालेंगे? सर ये इस T/4 माइनस T/12 T/4 माइनस T/12। वेरी गुड, तो वो आएगा T/4 सर माइनस का T/12। ठीक है, इसको सॉल्व करना है एलसीएम लिख करके। T/6 T/6 आ रहा है, ठीक है, तो इट विल बी T/6 सेकेंड्स। ठीक है, तो आई गेस ए पार्ट का आंसर एक बार मैच भी कर लेना गाइस, पीछे से यही आ रहा है क्या? ये मेरे पास आंसर्स नहीं है यार इसके, एक बार आप लोग मैच कर लेना गाइस। यस सर, यही आ रहा है। T/6 ही आ रहा है। ठीक है, तो देखो इस तरह से अपन को सॉल्व करना रहेगा। आप पहले पोजीशन पुट करो, उस पोजीशन पे टाइम कैलकुलेट करो, ठीक है, उसको मार्क करो अच्छे से, ग्राफ बना करके मार्क करो, और फिर देखो कि अपन से जो टाइम पूछा गया है अपन उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे के सारे टाइम जो होते हैं वो हमेशा मीन पोजीशन से ही मेजर्ड करे जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। जितने भी टाइम होंगे वो अपन मीन पोजीशन से ही मेजर करेंगे। तो आई गेस आप बाकी के पार्ट एक बार ट्राई कर लोगे इसको गाइस, ट्राई कर लोगे क्या इसको? देखो यस सर। ठीक है, ओके, ऑलराइट। 15th, सर इसका C और D पार्ट। नहीं आपकी वॉइस चली गई बीच में, वापस बोलना एक बार। सर C और D 15th का D पार्ट, और C C पार्ट, ठीक है, सर दोनों। ओके दोनों हैं, ठीक है ठीक है गाइस। 14 तक सबको क्लियर है पक्का? यस। ठीक है, 15th के C और D पार्ट दोनों ही है, ठीक है, ऑलराइट। तो 15th, एक पार्टिकल का मास मुझे गिवन है, फोर्स मुझे गिवन है, और मुझे गिवन है कि मीन पोजीशन पे इसकी स्पीड इतनी है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। नंदिनी आपका डाउट था शायद ये, है ना? यस सर। ठीक है नंदिनी, मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है जहां पे नेट फोर्स क्या हो? 0। तो अब आप सबसे पहले इस फोर्स को 0 पुट करो, ठीक है। मेरे को बताना एक बार क्या था फोर्स का फंक्शन, क्या था? -10 x -2, सो -10 x -2 इक्वल 0। तो अगर आप इसको 0 पुट करोगे तो यहां से आपके पास x निकल करके आएगा 2, है ना? और वो शायद मीटर्स में था, मीटर्स में था, यस यस। नंदिनी बोलो बोलो, नो सर समझ आगे समझ में पक्का? तो ये x बराबर 2 जो है ये क्या निकल के आया अपना? ये x बराबर 2 निकल करके आया कौन सी पोजीशन? मीन पोजीशन, यानी कि यहां पर x बराबर 2 पर है आपकी मीन पोजीशन। यहां तक क्लियर बिल्कुल? ठीक है,
इसके बाद आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे मेरे को स्पीड गिवन है, यहां पर मेरे को स्पीड पता है जो कि v मैक्स है, विच इज 6। ये भी पता है आपको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है नेक्स्ट पार्ट के अंदर, फाइंड द टाइम पीरियड। ओके, तो फाइंड द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड तो हो गया था ना कैलकुलेट आपसे? यस सर। सर क्या इसका सी और डी। ठीक है, मेरे को उसका ए पार्ट का आंसर देना पड़ेगा एक बार आपको यार। अच्छा एक सेकेंड। सो पाई बाय 5 seconds. π/5, ठीक है, बढ़िया। और बी पार्ट का भी आंसर देना पड़ेगा यार। So 0.6 meters per second. 0.6 मीटर्स, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड जो था आपका वो था 0.6। ओके, तो मीन पोजीशन से ये आपका था 0.6, ठीक है। और गाइस ये x बराबर 2 पे था, ठीक है। और मान लो कि ये आपका x बराबर 0 है। तो मेरे को गौर से देख के बताना, x बराबर 0 से ये वाली वैल्यू क्या होगी? 0.6 प्लस 2। वेरी वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा इसका 2.6। मैक्सिमम, कितना हो जाएगा? तो पॉजिटिव मैक्स जो हो जाएगा, पॉजिटिव मैक्स विल बी 2.6, पक्का। और गाइस मिनिमम कितना हो जाएगा? 1.4। 1.4. वेरी गुड, सो इट विल बी 1.4, पक्का यहां तक? सर 1.4 कैसे? देखो 1.4 कैसे आया है ना, ये आपका 2 था ये वाला, ठीक है। सपोज दिस इज योर 2 मीटर यहां से लेकर यहां तक का, ठीक है बेटा। 0.6 एम्पलीट्यूड है, तो ये वाला एम्पलीट्यूड कितना होगा? माइनस का 0.6, पक्का ना। तो मेरे को बताना है कि ये वाला गैप कितना होगा, दिस वन। तो 2 में से 1.6 सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉरी 2 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉरी सर 2 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपन। सर नहीं आया ये। देखो वापस से देखो एक बार, है ना। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा डायग्राम बनाता हूँ। जैसे मान लो कि ये आपका मीन पोजीशन है, ठीक है। सपोज ये आपका x बराबर 2 है यहाँ पर, और ये सपोज करो x बराबर 0 है, ठीक है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कहाँ होगा? एक तो ये होगा 0.6 इधर और 0.6 इधर, पक्का रिश्ता? यस सर। ठीक है। तो मेरे को ये बताना है कि ये वाला जो पॉइंट है इसका, है ना, ये वाला गैप कितना होगा? बेटा ये वाला गैप 2 मीटर है, ठीक है। तो मेरे को बताओ कि व्हाट इज दिस गैप, ये वाला गैप कितना हो जाएगा? सोच के देखना। सर 2 माइनस 2 माइनस 0.6, ठीक है। तो आपका ये वाला गैप कितना हो जाएगा फिर? 1.4 मीटर। इज दैट ओके? यस सर। ठीक है। तो Yes. 2 में से 1.6 ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 0.6 पहले ऐड करेंगे और 2 में 1.6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको मैक्स और मिनिमम मिल जाएगा इस केस में, पक्का यहाँ तक? ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से Yes. सी पार्ट था शायद अपना, ए पार्ट नहीं था, सॉरी। ठीक है। अब बी पार्ट में भी था किसी को डाउट? यस सर। ठीक है। फाइंड द स्पीड एंड एक्सेलरेशन 2.4 पे। नंदिनी 2.4 पे पूछा गया है, तो मेरे को बता सकते हो आपकी मीन पोजीशन से किस गैप पर होगा ये 2.4? मीन पोजीशन 2 पर है और मुझसे पूछा गया 2.4 पर है। सर 0.4। 0.4 बिल्कुल सही। तो बस अब आपको क्या करना है, अब आपको 0.4 पर वेलोसिटी फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो बस आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो डी पार्ट के अंदर। तो ये कैसे करा आपने? देखो मुझसे पूछा गया है 2.4 पर, तो 2.4 ना बेटा यहां से मेजर हुआ है। सर ये एम्पलीट्यूड लेंगे ना? नहीं एम्पलीट्यूड नहीं है। देखो वापस देखो, 2.4 मेजर किया गया है x बराबर 0 से। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मीन पोजीशन से ये वाला गैप कितना होगा, मीन पोजीशन से?
मीन पोजीशन 2 पर है और मुझे निकालना 2.4 पर है, तो 2.4 से 2 के बीच में गैप कितना हो गया गाइस? 0.4। 0.4। ठीक है, तो मीन पोजीशन से जो पॉइंट है वो है 0.4। तो अब आप यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। वेलोसिटी का फॉर्मूला प्लस माइनस ऑफ ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए था मेरा 0.6 माइनस 0.4 का स्क्वायर। ये समझ में आया गाइस? 0.4 कैसे आया? पक्का? एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड हो चाहे पोजीशन हो, ये हमेशा अपन मीन पोजीशन से ही मेजर करेंगे गाइस, ये बात हमेशा ध्यान रखना। हर बार मीन पोजीशन x बराबर 0 हो ये नहीं है। देखो अभी इस एग्जांपल में x बराबर 2 पर है मीन पोजीशन अपनी। यस सर। पक्का? ठीक है, तो डी पार्ट हो जाएगा सॉल्व। पक्का? सर ये ओमेगा कितना? ओमेगा तो यार आपने जो ए पार्ट में निकाला होगा ना। यस सर। ए पार्ट में आपका टाइम पीरियड है ना, तो टाइम पीरियड से Yes, ओमेगा sir. निकल जाएगा। ओमेगा हो जाएगा आपका 2 पाई अपॉन टी। ओके सर। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है गाइस, देखो 16 पर जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो बिल्कुल सेम है ऐसे भी प्रॉब्लम अपन ने अभी सॉल्व करी थी। तो आप 16 को वापस से अटेम्प्ट करना एक बार, जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है, जहाँ पे पोजीशन मैक्सिमम हो रही है, जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, इसको वापस से एक बार अपने आप ट्राई करना 16 को, जिसको भी डाउट होगा 16 में। ठीक है, जैसा मैंने बताया तरीका, आप उस अकॉर्डिंग ट्राई करना। एंगल 0 डिग्री रखना है, पाई/2 रखना है, पाई रखना है, उस अकॉर्डिंग ट्राई करना इसको एक बार। पक्का? ठीक है, लास्ट गाइस क्वेश्चन नंबर 17 है किसी का? सर क्वेश्चन 17 ई पार्ट। क्वेश्चन 17 का डी और ई पार्ट। डी और ई पार्ट, ठीक है। ओके, सो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द स्पीड। ठीक है, तो गाइस देखो डी पार्ट के लिए 17 का v, तो v का फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ओमेगा अपने ए पार्ट से निकल जाएगा गाइस। अनन्या, ए पार्ट में ओमेगा निकल जाएगा? यस सर। ओमेगा निकल जाएगा आपका 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड करके, तो आपका ओमेगा आ गया। ठीक है, एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है क्वेश्चन में 10 और आपको x गिवन है यहाँ पर 6, तो x की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 10 है और ओमेगा आप a पार्ट से निकाल लेना। तो आई गेस आप पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर, इससे हो जाएगा। सर ओमेगा की वैल्यू तो अपन को दे रखी है ना, अच्छा ओमेगा गिवन है क्या? अरे फिर तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नहीं यार, ये सेकेंड इनवर्स है ना, ये मेरे ख्याल से सेकेंड इनवर्स है, तो केवल फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है। सर तो लेकिन है ना, इससे जिससे मैंने ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट सब सॉल्व हो गए इसको 6.28 लेकर ओमेगा यार को। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सर ये frequency ओमेगा है। 6.28 ही दे रखा है सर। ये पक्का? ओमेगा ही है। यस सर। यस अच्छा सर। ठीक है, यस ठीक है, सर। ओके, तो फिर ओमेगा 6.628 है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आ जाएगा फिर उससे यार। ठीक है, तो 6.28 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर लेंगे, सॉल्व आ जाएगा बेटा। सर बट इससे आंसर गलत आ रहा आंसर था। गलत आ रहा है क्या? एक सेकंड, तो 6.28 अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, तो 64 आना चाहिए। तो 6.28 इंटू 8, तो इसको अपन कन्वर्ट भी तो करेंगे ना 10 को उसमें अपन स्पीड निकाल लेंगे अनन्या पर सेंटीमीटर पर सेकंड में, सर ओके सही आ सर। रहा है। तो इससे आ इससे जाना मैंने चाहिए उसको आंसर, उसमें कन्वर्ट कर दिया था। इससे आ जाना चाहिए आंसर फिर आपका। ठीक है, ऑलराइट गाइस। ठीक है, आपसे पूछा है ई पार्ट में, ई पार्ट किसी का था ना शायद, अभी किसी ने कहा था यार। यस सर। हाँ, तो स्पीड पूछी है मुझसे 1/6 सेकंड पे। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, ऋषिता आपका डाउट था ये है ना, तो यस सर। 17 के ई पार्ट के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि पार्टिकल होगा कहाँ, पार्टिकल की पोजीशन कहाँ है। ठीक है, तो पोजीशन निकालने के लिए पहले आपको x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t ये फंक्शन बनाना पड़ेगा।
ठीक है, तो x बराबर a की वैल्यू, गाइस एम्पलीट्यूड कितना था 10 साइन, ओमेगा कितना था 6.28 इंटू टी। इज दैट ओके? सो x बराबर 10 साइन। निशिता देखो, नंदिनी कुछ कहना चाह रहे हो? सर ये टी की जगह 1/6 रख देंगे ना? हाँ सही कह रहे हो। एक्चुअली क्या है, मैं ऐसे चाह रहा हूं कि अपन 6.28 को ना 2 पाई लिख दें और फिर अपन टी की जगह 1.6 पुट कर दें, तो थोड़ी सी सर अपन जिंदगी ने आसान हो पाई जाएगी। क्यों नहीं लगाया? तो पाई को एक्चुअली वैसे भी फाई अपन इसलिए नहीं लगाया अनन्या यहाँ पर, बिकॉज इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि t बराबर 0 पर ये पार्टिकल जो है ये नहीं, एक सेकंड, मैंने गलत लिख दिया इसके अंदर, सॉरी सॉरी सॉरी। t बराबर 0 पे पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो यार रेस्ट पे तो पार्टिकल कहाँ पे होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब यार ये भी नहीं पता मेरे को कि वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है या नेगेटिव एक्सट्रीम पर है। एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा। सर ये वाला जो आपने फॉर्मूला लगाया ना ये तो सही है, बस इसमें 6.28/6 करके इसको सॉल्व कर देंगे ना तो आंसर आ जाएगा। नहीं वो बात तो सही है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि फाई कहाँ गया फिर इस केस में? सर टाइम नहीं आया इसमें। नहीं क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि t बराबर 0 पे पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो रेस्ट पे तो पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होता है और नेगेटिव एक्सट्रीम पे भी होता है। यस सर। तो t बराबर 0 पे रेस्ट पे, तो वो दो यार कहाँ से सर स्टार्ट नॉट करें? डिफाइंड हो जाएगा ना? नहीं नहीं, नॉट डिफाइन कैसे होगा? नहीं नहीं भाई, नॉट डिफाइन नहीं होगा यार। एट t बराबर 1/6 assume that the motion start from rest। नहीं यार, इसके अंदर ये गड़बड़ है एक लाइन। इसको ना ऐसा करो, आप एक काम करो, इसको चेंज करो और इसको लिखो assume that the motion starts from mean position। इसको ऐसे करो फिर। एक्सक्यूज मी सर। यस नंदिनी। सर जैसे टाइम 0 पे अगर x की भी वैल्यू 0 है ना, मतलब वो मीन से स्टार्ट हो रहा है तो टाइम उसमें 0 ही होता है। नहीं वो बात तो सही है आपकी, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो रेस्ट पे तो वो हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन पे ही होता है, तो फिर उसके से फाई आपका 0 नहीं होगा। उसके से फाई या तो π/2 होगा या 3π/2 होगा, है ना? तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, आप इसको मीन पोजीशन कर दो क्वेश्चन की लैंग्वेज को। ठीक है, तो अब आप इसके अंदर निकाल सकते हो। अब आप इसमें t की वैल्यू π/6 पुट कर दो, तो यहां से आपका x आ जाएगा 10 इंटू साइन π/3, और साइन π/3 होता है √3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5√3 सेंटीमीटर। अब मुझे इस पोजीशन पे गाइस वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो अनन्या देखो वेलोसिटी निकल जाएगी फिर से आपकी ओमेगा √a² - x², और x की वैल्यू आप ये पुट कर देना इसके अंदर, तो आई गेस हो जाएगा आप सॉल्व ये। यस सर। ठीक है, ओके गाइस, आपको क्लियर बिल्कुल? एक्सक्यूज मी सर। यस इशिता। सर यहाँ पे ओमेगा को 2 पाई क्यों लिखा? एक्चुअली थोड़ा सा आसान करने के लिए इसको, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप इसको 6.28/6 करोगे ना निश्चिता, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे बेटा फिर। इसलिए आप चाहो तो 6.28 को 2 पाई कर दो, ताकि आंसर ये अपना 2π/6 कितना हो जाएगा π/3, एंड वी नो दैट कि साइन π/3 इज साइन 60 डिग्री एंड साइन 60 इज √3/2, इसलिए थोड़ा इजी करने के लिए कराया इसको मैंने। यस सर। ऑलराइट, सो आई गेस गाइस आपको क्लियर हो गई, आई पूरी एक्सरसाइज अपनी फिनिश हो गई इसमें। नो सर, सर जैसे चार 4 क्वेश्चंस रह गए। 4 क्वेश्चन और थे क्या यार आपके? जैसे 21 तक है। अरे यार वो तो मैंने निकाले नहीं इसमें यार, मेरे पास तो इतने आए थे यार केवल यार। जो सर ने आपको फाइल सेंड करी थी व्हाट्सएप ग्रुप पे एसएचएम की, उसमें तो इतने क्वेश्चन शो हो रहे थे यार। बट सर सेट में 21 तक है। यस सर। सर सेट में 21 तक है। अरे यार वो मेरे पास नहीं आया यार, मेरे पास सेट भी नहीं है इसका। ठीक है ठीक है, चलो फिर आज अपन 17 तक ले रहे हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में अपन इस वीक में एक क्लास और ले सकते हैं क्या अपन? यस सर। यस सर। इस वीक में एक क्लास और लेकर के
जो फेज 6 और 7 वाले हैं उनका रोटेशनल और एसएचएम ये साथ में लेंगे फिर अपन, ठीक है। तो पहले अपन एसएचएम लेंगे, एसएचएम लेने के बाद फेज 4 और 5 वाले क्विट कर जाना और फिर फेज 6 वाले रुक जाना, उसमें अपन रोटेशनल मोशन फिनिश कर लेंगे, ठीक है। यस ओके सर। वो जो कोलिजन वाला था ना, कौन सा वाला? कोलिजन वाला चैप्टर, कोलिजन वाला, मोमेंटम वाला, हाँ हाँ लीनियर मोमेंटम। हाँ हाँ हाँ। हाँ मतलब सर वही। अच्छा, वो भी पेंडिंग चल रहा है क्या अभी तक? वो सर यस सर। सर वो तो चल रहा है, लेकिन है ना उसमें ना कुछ टॉपिक समझ नहीं आए सर। ठीक है, कौन से जैसे कि नाम बताओगे मेरे को? एक सेकंड सर, वो एक तो एनर्जी का ट्रांसफर था ना, ठीक है इलास्टिसिटी और इनइलास्टिक, वो वाले सर। ठीक है ठीक है ठीक है तो उसमें ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन समझ में नहीं आया था। ठीक है तो अपन उसकी एक रिव्यू क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसकी एक रिव्यू क्लास गाइस ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, मैं मतलब कोशिश करूंगा कि मैं आपको कैंपस के बाद क्लास खत्म होने के बाद थोड़ी देर रुक आधा पौन घंटा, तो आपको वही व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगा क्लास में ही फिर, ठीक है। जिसको रुकना है रुक जाना फिर उस क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। अपन ऑफलाइन ले लेंगे उस क्लास को, ज़्यादा बेटर रहेगा यार। ओके सर। ठीक है, चलो। ओके गाइस, ऑलराइट। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके।